Hello everyone, how are you? I hope you are all very good at your home and enjoying a very good life. Okay? तो आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 17 लेकर के आए हैं और इस क्लास नंबर 17 में हम आपको अर्थ की मूवमेंट से लेकर के जो अर्थ की मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। तो एज यू नो वेरी वेल, दिस इज द स्पेशल क्लास फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर RIMC, RMS एंड सैनिक स्कूल। मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस always comes in the entrance examination paper belong to this topic. Okay, so now let's start the class and stay with this class till the end. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की गति, अर्थ की चाल, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? देखो, हमारी जो अर्थ होती है ना, एज यू नो वेरी वेल, दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये जो शेप होती है स्फेरियोइड शेप होती है, वैसे इसको जियोइड शेप बोलते हैं, है ना। अर्थ क्या होती है? अर्थ की जो शेप होती है ना वो जियोइड होती है। कुछ बुक्स में हमने पढ़ा होगा कि अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल बॉडीज है, स्फेरिक शेप होती है, बट नहीं। अर्थ क्या होता है, ऊपर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी फ्लैटेंड होती है, दबी हुई होती है, इसलिए उसको बोलते हैं जियोइड शेप। क्या बोलते हैं उसे? जियोइड शेप बोलते हैं, है ना। तो हमारी अर्थ जो होती है वो क्या है, उसकी टू टाइप की मूवमेंट होती है। एक मूवमेंट होती है रोटेशन, दूसरी मूवमेंट होती है रिवॉल्यूशन। एज यू नो वेरी वेल, आपने अगर ग्लोब को देखा हुआ होगा, है ना। ग्लोब एक मॉडल होता है अर्थ का, जनरली आपने ऑफिस वगैरह में रखा हुआ देखा है। तो ग्लोब को देखा हुआ होगा, तो ग्लोब के मिड से होकर के एक ऐसी निडल जाती है जिसपे अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है ना। इस पे अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो अर्थ जिस निडल पे रोटेट करती है उस निडल को बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे? एक्सिस बोलते हैं, है ना। और ये जो निडल होती है ये कभी भी एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, आपने देखा होगा इस तरीके की पोजीशन होती है। और ये अर्थ का सेंटर होता है ना। ये अर्थ का सेंटर होता है। तो इसका जो एंगल होता है, बिल्कुल अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये जो एंगल होता है इसका अपने ऑर्बिट के साथ में, ये एंगल कितने का, 23 राइट 1/2 डिग्री का। और ये जो एंगल होता है प्लेन के साथ में, ऑर्बिटल प्लेन के साथ में ये एंगल होता है, ये होता है 66 राइट 1/2 डिग्री का, है ना। तो अर्थ 24 आवर में अप्रोक्सीमेट 24 घंटे में अर्थ पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है ना। तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। व्हेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस विद इन दिस पीरियड, एंड दिस पीरियड इज ऑफ 24 आवर्स। कितना टाइम है ये? 24 आवर्स का समय है। तो 24 घंटे में जो अर्थ एक राउंड पूरा करती है उसे अर्थ का क्या बोलते हैं, एक डे एंड नाइट होता है। वो क्या होता है? डे एंड नाइट, जो कि 24 घंटे का समय अर्थ लेती है एक राउंड पूरा करने में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की, दैट इज अ रिवॉल्यूशन। उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। एंड आपको पता है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स अपने एक पाथ पे मूव करते हैं, है ना। उन सबका एक पाथ होता है, सारे के सारे अपने पाथ पे मूव करते हैं, अपनी एक इस पे रास्ते पे मूव करते हैं। ऐसे करके सबके अपने अपने रास्ते बने हुए हैं। और ये जो रास्ते होते हैं, ये इनका जो वे होता है मूव करने का, उसी को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उसे? ऑर्बिट कहते हैं। ये जो बना हुआ है ना, ये ऑर्बिट कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स जितने हैं 8, सभी 8 प्लैनेट्स का अपना अपना ऑर्बिट होता है और सारे प्लैनेट उसी ऑर्बिट पे मूव करते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और यू नो वेरी वेल अबाउट द एग्जैक्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये होता है 365 डेज 6 RS, है ना। यानी कि 365 दिन 6 घंटे का समय होता है। ये रिवॉल्व करने का समय
अर्थ का कितना होता है 365 दिन 6 घंटे, और ये एक 6 घंटे का जो समय है इसको हम रिलीव कर देते हैं, है ना, और केवल काउंट करते हैं 365 डेज। विद इन 4 ईयर, 4 साल बाद जब इस 6 घंटे को ऐड करके टोटल बन जाता है 24 आवर, है ना, 24 आवर यानी कि 24 घंटे, इट मींस 1 डे। और हर 4 साल बाद आपने देखा होगा जो फरवरी का महीना होता है वो 29 डेज का होता है। कितने का होता है? 29 डेज का होता है फेब का मंथ। और इसलिए हर 4 साल बाद जो ईयर होता है वो कितने का 366 डेज का होता है, 366 दिन का दिन होता है। और उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं उसे? लीप ईयर। और ये दिन जो ऐड होता है वो हमेशा फरवरी के मंथ में ऐड होता है, और हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, 29 डेज का होता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि कोई भी ईयर है उस ईयर में आप 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इट मींस दैट ईयर इज अ लीप ईयर, है ना। तो जैसे अब नेक्स्ट जो लीप ईयर पड़ेगा वो कब पड़ेगा? 2024, उसके बाद 2028। तो ये लीप ईयर है सारे, है ना। अब बात करते हैं अर्थ की मूवमेंट से रिलेटेड पेरीहीलियन। पेरीहीलियन क्या होता है? देखो, जब हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट पे राउंड करती है, अपने ऑर्बिट पे घूमती है, तो उसकी सन से सबसे जो पास दूरी होती है, जब अर्थ सन के सबसे नजदीक होती है, पास होती है, तो वो जो डेट होती है वो होती है 3 जनवरी को। यानी कि ऑन 3 जनवरी द अर्थ इज द नियरेस्ट पोजीशन टू दी सन, है ना। उस समय अर्थ की सन से दूरी कितनी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर, है ना। अर्थ की सन से कितनी दूरी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर। तो उस पोजीशन को, अर्थ की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं उसे? पेरीहेलियन। पेरीहेलियन से आप इसको ऐसे, पेरी का मतलब होता है पास, है ना, पास, तो पेरीहेलियन। और ऐसे अगली डिस्टेंस है एपीहेलियन। एपीहेलियन का मतलब अवे। अवे का मीनिंग होता है दूर। तो मतलब अर्थ जब सन से बहुत ज्यादा दूर होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, तो एपीहेलियन। और जब अर्थ सन के मिनिमम डिस्टेंस पे होती है, पास होती है, तो उसे बोलते हैं पेरीहेलियन, है ना। एपीहेलियन और पेरीहेलियन। तो जब अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है वो डेट होती है 4 जुलाई। कौन सी डेट होती है? 4 जुलाई। और डिस्टेंस टोटल कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। अब देखते हैं विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस। क्या मतलब है इसका? तो विंटर सोल्स्टाइस आपने देखा है कि 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस होता है, यानी कि हमारे इस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जहां हम रहते हैं 22 दिसंबर को क्या होता है? नाइट सबसे बड़ी होती है, यानी कि रात सबसे बड़ी होती है 22 दिसंबर को। जब रात सबसे बड़ी होती है तो इसका मतलब क्या है कि दिन सबसे छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन अबाउट दिस फैक्ट? तो इसके बारे में क्या रीजन है? ऑन 22 दिसंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो कहां पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं। कहां पे पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं। इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर अर्थ की ओर झुका हुआ होता है। साउथर्न हेमिस्फीयर सॉरी सन की तरफ झुका हुआ होता है ना। तो आप देखोगे ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ना, इस पे पड़ती है सन की डायरेक्ट रेज। इसलिए जब तो क्या है कि ये वाली पोजीशन जो होती है वो सन की तरफ झुकी होती है, तो डायरेक्ट रेज सन की पड़ने की वजह से क्या होता है? साउथर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या होती है? गर्मी होती है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? सर्दी होती है, यानी कि मौसम विंटर का होता है। तो इसलिए 22 दिसंबर को क्या बोलते हैं? उसे विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंटर सोल्स्टाइस। दिस सेम सिचुएशन हैपन टू द
नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑन 21 जून, यानी कि सेम सिचुएशन नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को होती है। 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। इट मींस 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा पे सन की रेस सीधे पड़ती है। कर्क रेखा पे सन की रेस सीधे पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर सन की ओर झुका हुआ होता है और झुका हुआ होने की वजह से गर्मी नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है। ओके, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। क्या बोलते हैं उसे? समर सोल्स्टाइस। अब देखते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। व्हाट इज द इक्विनॉक्स? 21 जून और 23 सितंबर। 21 जून, ये 21 जून नहीं, 21 मार्च। मार्च और 23 सितंबर, ये दो तारीख ऐसी होती हैं जिस दिन और रात बराबर होते हैं। यानी इन दो तारीखों क्या होता है, अर्थ की सीधी रेज किस पे पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है। किस पे पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है इस पे। तो इस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। अब बात करते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स बोलते हैं ग्रह को, हैं? जब ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण नाम सुना होगा। तो ग्रहण कब लगता है? ग्रहण लगने की क्या कंडीशन होती है? जब सन, मून एंड अर्थ, यानी कि सन, मून और अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज, तीनों जब एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, तीनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं इस तरीके से, तब उसे बोलते हैं एक्लिप्स हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि वो एक्लिप्स कौन सा है? सोलर एक्लिप्स है या लूनर एक्लिप्स है? तो उसको जानने का तरीका क्या है? सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। जैसे ये सन, ये अर्थ, यहां पे आ गया मून। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब उसे बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, हैं? उसे क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? यानी कि चंद्र ग्रहण, जब अर्थ सन और मून के बीच में आती है, यानी कि सन, मून और अर्थ यहां पे आ जाती है, तब उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। तब उसे क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल, और आपके अच्छी से समझ में आया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी and having this class. Okay, wish you all the best. Thank you.